वालेकुम अस्सलाम। मैं वैसे तो लाहौर से हूँ, लेकिन मैं जर्मनी में इस टाइम स्टूडेंट हूँ और मैं इस टाइम जर्मनी में ही हूँ। तो ऑलमोस्ट 2 वीक पहले मैं अकेडमी भी विज़िट करके गया था, तो उसके नेक्स्ट ही बिल्कुल मेरा एक दोस्त मुझे ले गया था मुफ्ती राशिद साहब के पास, तो जिनसे मेरी बात हुई थी रफ़ा दैन के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जब उनको रफ़ा दैन की हदीसें बताई जो मालिक बिन हवारिस या अब्दुल्ला बिन उमर वाली हैं, तो उन्होंने कहा कि उसमें एक रावी है जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़नाद। तो मोस्टली हदीस में मुझे उन्होंने वही दिखाया, तो उन्होंने कहा थी कि ये रावी से जितनी भी हदीस ली जाएंगी तो वो ज़ईफ़ हैं, और उन्होंने एक और रावी का नाम बताया था जो इस वक्त मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा था ये दोनों रावियों से जितनी भी हदीस ली जाएंगी वो ज़ईफ़ हैं। तो नहीं, उसका क्या ताल्लुक है ज़ईफ़ के साथ? बरेलवी तो ज़ईफ़ सही का फर्क ही नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, जो बुखारी मुस्लिम को नहीं मानता ना, तो वो सुन्नी नहीं है, ठीक है? उससे हम फिर रफुल ईदैन डिस्कस नहीं करेंगे, हम उससे डिस्कस करेंगे कि तुम सुन्नी हो या नहीं हो, तुम मुनकरीन हदीस हो या हदीस के मानने वाले हो। लिहाजा आज तक प्लेनेट अर्थ पे कोई हनफी नहीं पैदा हुआ जिसने बुखारी मुस्लिम की रफुल ईदैन वाली हदीसों को कभी ज़ईफ़ कहने की जुर्रत भी की हो। इस जाहिल शख्स ने सिर्फ आपका मुंह बंद करने के लिए बकवास की है। उसे को तुम्हारे बाप जितने हैं ना इल्मी उलमा, उनमें से आज तक किसी ने जुर्रत नहीं की है कि वो बुखारी मुस्लिम की, मालिक बिन हुवैरिस की या अब्दुल्ला इब्न उमर की या वाइल बिन हुजर की हदीसों को ज़ईफ़ कहे। सब के सब ये कहते जरूर रहे हैं कि ये हदीसें दुरुस्त है, लेकिन बाद में रफुल ईदैन मंसूख हो गया था। तुमने जो नया वर्जन निकाला है ये प्लेनेट अर्थ पे तुमसे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसकी गुमराही के लिए यही काफी है। तो अब इन्होंने, इस बंदे ने, इंडिविजुअल ने ये बात की होगी। वैसे मैं आपके कहने पे मान लेता हूं, मैं उसको इतना जाहिल नहीं समझता था कि वो इस जहालत में गिरेगा। ये हो सकता है उसका बंद कमरे का वर्जन हो। उसे कहे कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना तो ये बात वीडियो में रिकॉर्ड करवा, ताकि मैं तेरे उलमा से ही फतवा लूं कि तू बुखारी मुस्लिम की अहदीस को सही नहीं समझता। ये उसका बंद कमरे का वर्जन है, सामने ये बात कभी भी नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जेहलमी का एक क्लिप देखा है जिसमें मिर्ज़ा जेहलमी ने मेरे हवाले से बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की। एक नौजवान ने मिर्ज़ा जेहलमी से सवाल किया, मिर्ज़ा जेहलमी ने सवाल की तसहीह किए बगैर उसका जवाब देना शुरू कर दिया, और मेरे ख़िलाफ़ मिर्ज़ा जेहलमी ने जो ज़बान इख्तियार की है वो क्लिप में देखी जा सकती है। मैं मिर्ज़ा जेहलमी की उस ज़बान दराजी का जवाब तो नहीं दूँगा, बहरहाल मुख्तसर तरीके से कोशिश करूँगा कि मिर्ज़ा जेहलमी ने जो एतराज़ात और इत्तहामात उठाए हैं उनके जवाब पेश किए जाएँ, और अपनी जो क्लैरिफिकेशन है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। असल में हुआ ये कि 8 जनवरी बरोज़ पीर मेरे पास यहाँ लाइब्रेरी में एक नौजवान सलमान सिद्दीकी साहब अपने साथियों के साथ तशरीफ़ लाए। रफ़ुल ईदैन के मसला पर गुफ्तगू हुई। अल्लाह के फजल करम से तबीयत और मिजाज भी ये है कि कोई साथी आए तो पूरी कोशिश होती है कि उसको दलाइल के साथ मुतमिन किया जाए और असल हक़ाइक़ उसके सामने रखे जाएँ। ऐसे ही मैंने उनके सामने अहादीस और रिवायात जो रफ़ुल ईदैन से मुतल्लिक़ हैं उन पर गुफ्तगू की, कलाम किया, और कोशिश की कि उनको इस मसला में जितनी हो सके आगाही फराहम की जा सके। मिर्ज़ा जेहलमी से उसी नौजवान सलमान सिद्दीकी साहब ने लाइव सेशन में सवाल कर दिया, और मिर्ज़ा जेहलमी सवाल में मेरा नाम आते ही हाइपर हो गया, आपे से बाहर हो गया, और फिर जो ज़बान इस्तेमाल किया वो मिर्ज़ा जेहलमी के क्लिप में देखी जा सकती है। चाहिए तो यह था कि मिर्ज़ा जेहलमी उस नौजवान की सवाल पर पहले तस्हीह करवाता, क्योंकि नौजवान ने सवाल ही जो किया वो बनता ही नहीं सवाल। अब सवाल क्या था, उसका जवाब मिर्ज़ा जेहलमी ने क्या दिया, मैं थोड़ा सा आपके सामने उसकी वजाहत कर देता हूँ। सवाल ये किया कि मैं मुफ्ती राशिद साहब के पास गया था, रफ़ुल ईदैन के मसले पर बात हुई, हज़रत मालिक बिन हुवैरिस की मैंने हदीस बयान की, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस बयान की, और उन्होंने कहा कि इन अहादीस के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद ज़ईफ़ रावी है, लिहाजा इस रावी से जो भी हदीस आएगी वो ज़ईफ़ होगी। मिर्ज़ा ने इसके बाद जवाब देना शुरू कर दिया। अब पहली बात तो ये है कि मिर्ज़ा को ये सोचना चाहिए था कि आया कि मैं ये बात कर सकता हूं, या वाक़े के अंदर ये बात हो भी सकती है। क्या हज़रत मालिक इब्न हुवैरिस की किसी हदीस के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की किसी हदीस के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद है? नहीं है। ना हज़रत मालिक बिन हुवैरिस की हदीस के अंदर, ना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस के अंदर।
बल्कि अब्दुर्रहमान इब्न अबी जिनाद रावी वो है हजरत अली की हदीस के अंदर, जो कि सलमान साहब ने सुन्न इब्न माजा से 864 नंबर हदीस का हवाला दिया था कि इस हदीस के अंदर मौजूद है कि हजरत अली रफ़ाई दैन किया करते थे, और 864 नंबर हदीस के अंदर ही इस रिवायत के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न अबी जिनाद रावी मौजूद है। मालिक इब्न हुवैरिस और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस के अंदर तो अब्दुर्रहमान इब्न अबी जिनाद है ही नहीं। और फिर अगली बात यह कि ये सलमान सिद्दीकी साहब मेरे पास बकायदा किताबों की तस्वीर लेके गए। जो तस्वीर इनके मोबाइल में इस वक्त मौजूद है वो जो है वो सुनन नसाई ये नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ जो रियाज से छपी, इसके अंदर जो हदीस मौजूद है इसी का स्कैन उन्होंने लिया और इसके अंदर बकायदा 1085 नंबर ये हदीस नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया। उसके ऊपर लिखा हुआ है सही कि हज़रत मालिक बिन हुवैरिस की ये हदीस सही है, और इसी से मैंने स्कैन दिया उनको कि देखें भाई ये हदीस सही है मालिक इब्न हुवैरिस रदी अल्लाह तआला की। लेकिन इस हदीस की मैंने तफसीर बयान की थी, वो तफसीर में आखिर में पेश करता हूँ। सबसे पहले अब्दुर्रहमान इब्न अबी जिनाद से जो रिवायत उन्होंने इब्न माजा से 864 नंबर पेश की है उस पर कलाम करूंगा। ये जो 864 नंबर हदीस है सैयदना मौला अली रदी अल्लाह तआला के हवाले से कि मौला अली ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज का तरीका बयान किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रफ़ुल यदैन किया रुकू जाते, रुकू से उठते और 2 सजदों से उठते वक्त। इस हदीस के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न अबी जिनाद रावी है जो कि जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। मिर्जा जलवी बड़ा दनाते हुए इस रवायत को 12 मरतबा पेश करता है और कहता है देखे मौला अली से रफ़ुल यदैन साबित हो गया तो चारों खुलफा से साबित हो गया, क्योंकि मौला अली वो हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और 3 खुलफा के पीछे नमाज पढ़ी है, लिहाजा मौला अली से रफ़ुल यदैन साबित हो गया। भाई कैसे साबित हो गया? पहले रिवायत को तो सही साबित करो, ये तो रिवायत ही सही साबित नहीं है। क्यों? इसलिए कि रिवायत सनद के साथ होती है ना। सनद के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न अबी जिनाद रावी है, और मैंने इन सलमान साहब को बकायदा ये जो इमाम हैसमी की किताब है मजमा ज़वाइद जिसकी मिर्जा जलवी पूरी तारीफ करता है, इसका हवाला दिया था कि देखें इमाम हैसमी मजमा ज़वाइद की जिल्द 4 सफ़ा 407 पे लिख रहे हैं कि दअफ़हुल जमहूर, अब्दुर्रहमान इब्न अबी जिनाद को जमहूर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। जब ये शख्स ये रावी जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है तो फिर आप ये रिवायत किस तरीके से पेश कर रहे हैं? ये रिवायत तो सही नहीं है। और फिर यह है कि ये रिवायत है, मौला अली का अमल नहीं है। मिर्जा जलमी इस बात को भी मानता है कि जब एक रावी का अमल हदीस बयान करदा रिवायत के मुताबिक ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो रिवायत उस रावी के नज़दीक मनसूख होती है, वो अमल मतरूक होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ने के वाले से मिर्जा जलमी बयान करता ना, तो उसी जगह पे इसने बयान किया था कि देखिए सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर फरमाते हैं सुन्नत यह है कि हाथ को हाथ के ऊपर रखा जाए, ये सुन्नत है। लेकिन मुसन्निफ इब्न अबी शैबा के अंदर कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते थे, इससे साबित हुआ कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के नज़दीक हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना ही सुन्नत है और हाथ बांध के नमाज पढ़ना यह मनसूख हो चुका है। अब अगर हज़रत अली से ये रिवायत तुम साबित करते हो, अपने नज़दीक तुम इसको सही मानते हो, अब हम कहते हैं हज़रत अली का अपना अमल क्या था? ये जो रिवायत तुम पेश कर रहे हो ये रिवायत ज़ईफ़ है। क्यों? इसमें अब्दुर्रहमान इब्न अबी जिनाद रावी है और इमाम हैसमी कहते हैं कि जमहूर के नज़दीक क्या है, ये ज़ईफ़ है। इसको पहले सही साबित करो। तो ये मैंने बात की थी और इस बात के गवाह मेरे पास 4 साथी हैं। हमारे हज़रत मौलाना अल्लामा ज़ुबैर कादरी साहब हैं, मौलाना हसनात कादरी साहब हैं, ये हमारे सऊद भाई मौजूद हैं हमारे पास, ये ज़ुल्क़रनैन भाई मौजूद हैं। ये दोनों ज़ुल्क़रनैन भाई और सऊद भाई ये सलमान सिद्दीकी साहब के दोस्त हैं, यही इनको यहाँ लेके आए थे। ये इस बात के गवाह हैं कि ये जो बात मैंने की थी ज़ईफ़ वाली, ये सुनन इब्न माजा की 864 नंबर हदीस के बारे की थी जिसमें अब्दुर्रहमान इब्न अबी जिनाद रावी मौजूद है। इनकी इंशाल्लाह आखिर में मैं जो बकायदा गवाही भी पेश कर दूंगा, ये गवाही देंगे इस बात की कि ये सारा कलाम जो है वो सुनन इब्न माजा की 864 नंबर हदीस जो कि हज़रत अली की तरफ मंसूब रिवायत है, इसके बारे में गुफ्तगू हुई थी। मालिक बिन हुवैरिस रदी अल्लाह अन्हु की हदीस के बारे में मैंने तफसीर बयान की थी कि भाई इमाम बुखारी हज़रत मालिक बिन हुवैरिस की हदीस बुखारी में लेके आए हैं, लेकिन इमाम बुखारी इस हदीस को मुख्तसर लेके आए, मुख्तसर लाए। पूरी तफसीली हदीस इमाम बुखारी नहीं लेके आए, उसकी दलील मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप सही बुखारी उठाएं, सही बुखारी के अंदर 737 नंबर हदीस के अंदर हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज में रफ़ा यदैन किया, रुकू जाते रुकू से उठते वक्त।
हदीस को सही मुस्लिम से निकाल लें, 865 नंबर सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। उसमें यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को कानों तक उठाया। यह हाथों को कानों तक उठाने वाली बात सही बुखारी में नहीं है, मुस्लिम के अंदर है। इसका मतलब बुखारी के अंदर इख्तिसार है, मुस्लिम के अंदर उसकी तफसील है, लेकिन मुस्लिम के अंदर भी तफसील कदरे कम है। इसकी मुकम्मल तफसील जो है वो सुनन नसाई के अंदर मौजूद है। अगर अलबानी वाला या तहकीम वाला नुस्खा ले तो इसमें 1085 नंबर हदीस है जिसको अलबानी ने सही करार दिया है, और अगर दारुल कुतुब अल इल्मिया वाला लें तो उसमें 1082 है, और बाज़ नुस्खों के मुताबिक 1086 नंबर रिवायत भी है, ये हज़रत मालिक बिन हुवैरिस की। उसमें पूरी तफसील है कि हाथों को कानों तक उठाया, रुकू जाते भी रफ़ाइदान किया, रुकू से उठते वक्त भी रफ़ाइदान किया, सजदे जाते वक्त भी रफ़ाइदान किया, और सजदे से उठते वक्त रफ़ाइदान भी किया। अब जो रुकू वाला ना करे वो तो सुन्नत रसूल का दुश्मन करार देते हो, तो जो सजदे वाला ना करे वो, और जिन जिन मकामात पे हदीस में जिक्र मौजूद है इन मकामात पे ना करे वो क्या होगा, उसकी नमाज हो जाएगी क्या? वो रसूलुल्लाह की सुन्नत का दुश्मन करार नहीं पाएगा मिर्जा जल्मी के बयान के मुताबिक। तो ये मैंने तफसील बयान की थी कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है वो मुकम्मल सुनन नसाई के अंदर मौजूद है, और उसमें सजदों के वक्त, सजदे जाते वक्त और सजदे से उठते वक्त रफ़ुल यदैन का जिक्र भी मौजूद है। अब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल क्या है? मौला अली का अमल सनद सही से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर साबित है, 2457 नंबर 2457 नंबर हदीस मैंने इन्हीं सलमान साहब के सामने बयान की कि देखिए मौला अली का अपना ज़ाती अमल क्या है। क्योंकि मिर्ज़ा जल्मी ये कहता है कि अगर रिवायत जो की गई है अमल रावी का उसके खिलाफ हो तो वो मनसूख और मतरूक समझी जाएगी। पहली बात तो ये कि हदीस सही सनद से साबित नहीं है कि हज़रत अली फरमाते हैं कि रफ़ाइदान किया गया, साबित नहीं, क्योंकि अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद रावी इसमें मौजूद है। और दूसरी और भी लेते हैं, मैंने सिर्फ ये बात बयान की थी। अब ये हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर सही सनद के साथ इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा इमाम वकी से, वकी अबू बकर नाशरी से, अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से, और आसिम बिन कुलैब कुलैब बिन शिहाब से, चारों सिका रावी हैं। वो हज़रत अली से हदीस बयान करते हैं कि मौला अली का अमल यह है कि मौला अली जब नमाज पढ़ते थे तो नमाज के शुरू के वक्त तो अपने हाथों को उठाते थे, बाकी पूरी नमाज में मौला अली रफ़ाइदान नहीं करते थे। इसकी सनद सही है, और इस पर मुहद्दिसीन ने, हमारे उलमा ने तस्हीहात बयान की हैं। ये इमाम ज़ैलई की किताब नस्बुर राया, इसकी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 480 पे इमाम ज़ैली फरमाते हैं वह हुआ असर सही होन, हज़रत अली वाला ये असर सही असर है। और ये इमाम ऐनी की किताब है उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी, इसमें जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 400 पे लिखते हैं कि वह इस्नादु हदीस आसिम बिन कुलैब सही हूँ अला शर्त मुस्लिम। आसिम बिन कुलैब की हदीस की सनद बिल्कुल क्या है? सही मुस्लिम की शर्त पर है, सही है। तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला से सनद सही से साबित है कि वो नमाज में रफ़ाइदान नहीं करते थे। ये मैंने पूरी तफसील बयान की थी, और इसके मेरे पास सऊद भाई, जुल्करनैन भाई गवाह हैं, ये सलमान सिद्दीकी साहब के दोस्त भी हैं, यही उनको मेरे पास लेके आए थे। आप अगर यहाँ तशरीफ़ लें ज़रा, सऊद भाई यहाँ आ जाए, जुल्करनैन आप भी आ जाएं, ताकि ये गवाही भी इनकी हो जाए ना। और सलमान सिद्दीकी साहब भी इंशाअल्लाह ताला ये समझ जाएंगे कि इनकी मौजूदगी में ये बात हुई थी, और इस पर गवाह मेरे वो स्कैन्स हैं जो सलमान सिद्दीकी साहब के पास मोबाइल के अंदर मौजूद हैं। इन्होंने मालिक बिन हुवैरिस की सुनन नसाई की 1085 नंबर हदीस का बकायदा स्कैन लिया है, उसमें मैंने दिखाया कि अलबानी साहब ने इस हदीस को सही करार दिया है। और इसके अलावा मजमू ज़वाइद ये किताब, इस किताब का भी इन्होंने स्कैन लिया, उसमें लिखा है इमाम हैसमी ने कि ये हदीस है जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक अब्दुर्रहमान इब्न अबी ज़िनाद ज़ईफ़ रावी है। ठीक है, आप आ जाएं अपनी जगह पे। और इसके अलावा मिर्ज़ा जल्मी ने अपने इस क्लिप के अंदर ये कहा जी कि बरेलवियों का सही और ज़ईफ़ के साथ क्या ताल्लुक़ है। अब ये एक निहायत अहमकाना मिर्ज़ा जल्मी का बयान है कि बरेलवियों का जो है वो सही और ज़ईफ़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, या ये फ़र्क नहीं करते। क्यों नहीं फ़र्क करते? हम फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन के मनहज के मुताबिक सही और ज़ईफ़ का फ़र्क करते हैं। जहाँ सही मतलूब है वहाँ सही, और जहाँ ज़ईफ़ से भी काम चलता है वहाँ ज़ईफ़ को कबूल करते हैं। मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का मनहज है। इस पर मैं अगर दर्जनों हवाले कहूँ तो दर्जनों हवाले पेश किए जा सकते हैं, दर्जनों हवाले पेश किए जा सकते हैं कि तरगीब व तरहीब में, फ़ज़ाइल में ज़ईफ़ अहादीस भी मुहद्दिसीन कबूल करते। एक हवाला इमाम नववी रहमतुल्लाह का
किताबुल अज़कार के सफ़ा 16 पे इमाम नबवी फरमाते हैं यजूज़ु व युस्तहब्बुल अमलु फिल फ़दाइल व तरग़ीब व तरहीब बिल हदीस ज़ईफ़ मा लम यकुन मौदूअन। फरमाते तरग़ीब व तरहीब में, फ़ज़ाइल में और मनाकिब में ज़ईफ़ हदीस भी उस पर अमल करना जायज़ और मुस्तहब है जब तक कि वो मौजू ना हो। अम्मल अहकाम कल हलाल वल हराम वल बैअ वन निकाह व तलाक़ फला युअमलु इल्ला बिल हदीस सही वल हसन। हाँ, बाकी अहकाम जैसे हलाल हराम, ख़रीदो फ़रोख्त और बै शराब वगैरह के निकाह तलाक़ के मसाइल, उसमें कम अज़ कम हदीस का हसन होना, या तो सही हो या कम अज़ कम हसन हो, ज़ईफ़ हदीस उसमें काबिल कबूल नहीं है। तो यही मनहज फ़ुक़हा का, यही मुहद्दिसीन का, ज़ईफ़ और सही का हम फ़र्क करते हैं। और उसके बाद मिर्ज़ा जलमी ने यह कहा कि जो बुखारी मुस्लिम की हदीस के ऊपर कलाम करता है, बुखारी मुस्लिम को नहीं मानता, वो तो सुन्नी नहीं है, वो सुन्नी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारे नज़दीक क्या सुन्नी होना ज़रूरी है? पहले तुम तो बताओ ना, अपने आप को कहते हो मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। अब सवाल ये पैदा होता है क्या तुम्हारे नज़दीक सुन्नी होना ज़रूरी है? जब सुन्नी होना ज़रूरी ही नहीं है तो अगर बुखारी मुस्लिम को ना मान के कोई सुन्नियत से बाहर निकलता तो क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे नज़दीक? तुम तो मुस्लिम इल्मी किताबी कहते हो और ये कहते हो कि सुन्नी शिया जो है ये फ़र्क नहीं होना चाहिए, तो फिर किस बुनियाद पर तुम कहते हो कि सुन्नी नहीं है? और बाकी रहेगी बात के बुखारी मुस्लिम की हदीस पर कोई कलाम करे तो वो सुन्नी नहीं है। तो मिर्ज़ा जेलमी का अपने बाबा अलबानी के बारे में क्या ख्याल है? मिर्ज़ा जेलमी ने ज़ुबैर अली ज़ई से सवालात किए थे और ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि नासरुद्दीन अलबानी साहब बुखारी मुस्लिम की 30 से ज़्यादा अहादीस को ज़ईफ़ समझते हैं। अच्छा सर, सही बुखारी और सही मुस्लिम की सेहत पर इजमा है? शाह वलीउल्लाह ने तो यही दावा किया और भी बहुत से उलमा ने इजमा का दावा किया, बाज़ इख्तलाफ भी किया था, लेकिन जमहूर दारकुतनी ने बाज़ रवायात पर इख्तलाफ किया लेकिन ज़ईफ़ नहीं करार दिया था। उसने भी सनद पर किया था या मतन पर? सनद पर किया था। आमतौर पर उनके जो इख्तलाफ थे अलबानी साहब के बारे में भी मैंने सुना है कि उन्होंने सही मुस्लिम की कोई 12 रवायतों के साथ इख्तलाफ 30 से ऊपर ज़ईफ़ करार दिया उन्होंने, लेकिन बाद में रुजू किया उन्होंने? नहीं किया है। वो मरते मरते भी शेख अलबानी की जो है ना, इसकी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सही बुखारी, उसमें से कई रवायतों को ज़ईफ़ करार देंगे मरते मरते। बुखारी मुस्लिम की 30 से ज़्यादा हदीस को नासरुद्दीन अलबानी ने ज़ईफ़ करा दिया है। तो मिर्ज़ा जेलमी कसीदे भी पढ़ता है नासरुद्दीन अलबानी के, और मुफ्ती आज़म सऊदी अरब कभी कहता है, कभी कहता है अहले बैत की मोहब्बत का इमाम। ये सारे टाइटल मिर्ज़ा जेलमी ने नासरुद्दीन अलबानी को दिए हुए हैं, किस मुँह से दिए हुए हैं? तो ये कोई उसूल नहीं है। मुहद्दिसीन ने बुखारी मुस्लिम की हदीस के ऊपर भी कलाम किया है, इस पर तफसील इंशाल्लाह किसी मौके पर बयान कर दूंगा मैं। बहरहाल नासरुद्दीन अलबानी ने कलाम किया, इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने कलाम किया, इमाम जो ना वो नवी रहमतुल्लाह अलैह ने कलाम किया, बल्कि इमाम नवी ने सही मुस्लिम की 409 नंबर हदीस के ऊपर कलाम किया है, जिसमें यह है ना कि सबसे पहले कुरान पाक की सूरह अल मुद्दस्सिर नाजिल हुई। इस पर कलाम करते हुए इमाम नवी रहमतुल्लाह शरह सही मुस्लिम में कहते हैं ये हदीस ज़ईफ़ है, बल्कि ये हदीस बातिल है। 409 नंबर सही मुस्लिम की हदीस। इसी तरह इब्न तैमिया ने बुखारी मुस्लिम की हदीस पर कलाम किया, इब्न बाज ने कलाम किया, मुहद्दिसी ने इमाम जो ना नवी, इमाम ज़हाबी, इब्न हजर, इन तमाम ने कलाम किया। बल्कि इमाम दारकुतनी ने तो बाकायदा एक पूरी मुस्तकिल किताब लिखी, अल इल्ज़ामात व ततब्बु। बुखारी मुस्लिम की 200 अहादीस को इमाम दारकुतनी ने उस पर कलाम किया है, उनकी इल्लतों को बयान किया है। तो मुहद्दिसीन ये सिलसिला जो ना वो ये काम करते हैं। ये मिर्ज़ा जेलमी का ऐसे एक समझे कि अपना खुद साख्ता कायदा है, और जिस पर मिर्ज़ा जेलमी खुद और इसके जो बड़े हैं वो भी कारबंद नहीं है। और बाकी ये कि सलमान साहब के साथ हमारी रफ़ुल दैन के ऊपर बात हुई, मैंने बिहम्दिल्लाह ताला दलाइल के साथ इन हदीस को उनके सामने रखा। बिलखुसूस सैयदना मौला अली की जो हदीस है कि वो रफ़ा दैन नहीं करते थे, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा से 2457 नंबर, और उसकी पूरी मैंने तस्हीहात पेश की। और फिर सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला से मैंने सुनन नसाई से, जो नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ जो छपी है सुनन नसाई 1026 नंबर, और जामे तिरमिज़ी से 257 नंबर, और सुनन अबी दाऊद से 748 नंबर, और इसके अलावा दीगर कुतुब अहादीस से मैंने हवालाजात पेश किए और तस्हीहात दिखाई कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला की हदीस, जिसमें वो फरमाते कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज़ पढ़ के दिखाऊं, आपने नमाज़ पढ़ के दिखाई तो नमाज के अव्वल शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा दैन नहीं किया। नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया, नसाई के अंदर भी और सुनन अबी दाऊद के अंदर भी और जामे तिरमिज़ी के अंदर भी। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस हसन है, वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले इल्म सहाबा का भी
इसी पर अमल है, वो भी यही कहते हैं कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं। यही इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ है और यही मुदव्वनतुल कुबरा के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ लिखा है कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। तो ये बिहम्दिल्लाह ताला मैंने दलाइल उनके सामने पेश की है।